हाँ, ये वीडियो अभी हमारा सेकंड वीडियो है जो एनसीईआरटी का हमारा इंटीग्रेशन है क्लास 12 का, उसको भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 का हमने 12th हमने ख़त्म किया था क्वेश्चन नंबर। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर में है हमारा इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन रहा। फिर है हमारा यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर। फिर ये चीज़ें हैं यहाँ पर, दिस इज ब्रैकेट 2 प्लस 2 + 3x² है हमारा। फिर हमने ब्रैकेट बंद किया, यहाँ पर है होल क्यूब, नहीं 2 + 3x³ था ये। x² डिवाइडेड बाई 2 + 3x³ एंड देन होल क्यूब, ठीक है, एंड dx। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग फिर वापस सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। इसमें ये 2 + 3x³ जो हमारा है, हम इसे t ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? t ले लेते हैं इस पूरे टर्म को उठा के। तो ये हमारा हो गया t इक्वल टू t नॉट कैप्स, t इक्वल टू हमने ले लिया था 2 + 3x³, ठीक है। फिर इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका जब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये क्या हो रहा है, चलो ये यहाँ ब्रैकेट्स आ गया है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करने में dt/dx आ जाएगा हमारा, दिस इज dt डिवाइडेड बाय dx एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का 0 बन जाएगा हमारा, एंड देन हमारा प्लस हो गया, और क्या है 3x³ 3x³ का हो गया। 3 इज़ अ कांस्टेंट जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 तो रहेगा, और साथ में हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ x³ का, दैट विल बी 3x²। क्या हो जाएगा? 3x²। तो ये हमारा रहा 3x, फिर आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा dt/dx विल बी इक्वल टू 9x²। ये आ गया 9x², ठीक है। ये रहा। फिर हम करते हैं यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वापस हम करेंगे यहाँ पर x², ठीक है। x² हमने करा, x² जो dx आएगा हमारा, दैट मस्ट बी कितना आना चाहिए हमारा, dt डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो अभी हम इसको ले जाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। इसको अभी हम यहाँ डालेंगे, x² dx की जगह डालेंगे। सो दिस विल बी, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन हमने ले लिया, और ऊपर हम लिख देंगे dt/9, और नीचे आ जाएगा हमारा t का क्यूब,
ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं फर्स्ट में जो स्टार्टिंग में है दैट इज़ dt डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और जो नीचे आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा, इसको हमने t माना था तो t का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे डाल देते हैं t और फिर हम इसे डाल देते हैं क्यूब, करेक्ट है। अब आप देखिए आपके पास जो आएगा ये 1/9 बाहर चला जाएगा, मतलब ये 1/9 हो गया। फिर आप इसे करेंगे, इसे हम डाल देते हैं ब्रैकेट में जो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन में रख लेते हैं, दैट इज़ इन मल्टीप्लिकेशन 1/t³। 1/t³ का इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा t⁻³ + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 मतलब हो गया t⁻² डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। तो हम इसे कर लेते हैं t⁻², यहाँ पे दिस इज़ t और यहाँ पे हो गया हमारा -2 और नीचे फिर वापस आ गया -3 + 1, वो भी आ गया हमारा -2, ठीक है। तो ये आपका टोटल वैल्यूज़ आ जाएगा, ये कितना हो गया 9 और -2 मल्टीप्लाई हो गया -1/18 और नीचे आ गया t², ठीक है। तो हम इसे ऐसा कर लेते हैं, हम इसे लिख देते हैं सिज, यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे तो सिर्फ 1 है हमारा, 1 से ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। पहली बात तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। एक हमारा है -18 आ रहा है और फिर आ रहा है हमारा t का स्क्वायर, क्या आ रहा है t का स्क्वायर। तो हम इसे ले लेते हैं t और ये आ गया यहाँ पर स्क्वायर। और फिर हम क्या करेंगे, इस t² की जगह, t की जगह हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, ये हमने माना था ना। तो हम इसे यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे इस t की जगह उठा दे, इस t की जगह ये हमने वैल्यू लिया था 2 + 3x³, ये हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये चीज़ें आ गई आपकी, ठीक है। 2 + 3x³ आ जाएगा, इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये आ गया 2 + 3x³, ये आ गया ब्रैकेट, ठीक है। तो 2 + 3x³ होल स्क्वायर -1/18 2 + 3x³ होल स्क्वायर आएगा। और मैंने बताया था कि हर एक इंटीग्रेशन में एक हमारा कांस्टेंट आता है, दैट इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हमेशा होगा इनडेफिनेट जब भी इंटीग्रेशन होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है हमारा। फिर इसके अंदर दिस इज़ 1, तो 1 आ गया, नीचे हमारा x और फिर उसके बाद यहाँ पर है ब्रैकेट, दिस इज़ log x ब्रैकेट क्लोज एंड देन पावर m, फिर आ गया हमारा dx, दिस इज़ dx, ठीक है। इसमें हम वापस सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, जहाँ पर हमने log x को हमें t लेना है, क्योंकि log x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो हमारा 1/x होता है। तो अगर log x = t होगा तो dt डिवाइडेड बाय dx जो आएगा, ये dt डिवाइडेड बाय dx दैट मस्ट बी 1/x, क्या आ जाएगा 1/x,
ठीक है। तो अभी हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे dx/x ये हमारा dt बन गया, और जो log x है उसकी जगह वापस हमने t डालना है यहाँ पर। तो ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन, सेट इंटीग्रेशन बन गया। dx/x की जगह हम यहाँ dt डाल देंगे और नीचे हम t⁻m डाल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास। पहले तो न्यूमेरेटर पार्ट में हम लोग लिख देते हैं, दैट इज़ dt/dx विच इज़ dt, ठीक है। और न्यूमेरेटर यहाँ पे आ रहा है, आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है t⁻m, तो हम इसे ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा t, ये हमारा हो गया m, ठीक है। अब वापस इंटीग्रेशन होता है 1/t⁻m है, तो आप इसे क्या करोगे, t⁻−m+1 अपॉन -m+1, तो आप इसे यूज़ करो और हम इसे ले लेते हैं t⁻−m+1, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया t, ये हो गया -m और फिर आ गया +1, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आ जाएगा -m, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा 1। अब इसमें t की जगह हमने क्या डालना है, अगले स्टेप में log x डाल देना है। तो हम इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम इसे यहाँ से वापस हम इसे करते हैं पेस्ट, और ये t की जगह हमें डालना है log x। क्या डालना है, log x, दिस इज़ log x, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन हो गया, और इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो कि log x का पावर है -m+1, ठीक है। तो ये हमारा बन गया log x पावर -m+1 डिवाइडेड बाई -m+1। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में है हमारा इंटीग्रेशन। ये आप देखो, ज़रा सी वीडियो स्लो है, स्लो कर रहा हूँ जान के, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए सारा। तो पुरानी वीडियो पहले ही हमने तैयार कर रखी थी, पर उसमें यहाँ पे आपको एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है इंटीग्रेशन। फिर ये चीज़ें हैं, यहाँ पर है आपका x, ये है आपका 9 - 4x², ठीक है। तो हम इसे ले लेते हैं 9 - 4, ठीक है, x²। तो हम इसे डाल देते हैं x, ये आ गया स्क्वायर, फिर हमारा आ जाएगा dx, ठीक है। ये वापस सब्स्टिट्यूशन है, इसमें 9 - 4x² को हमें क्या करना है, t लेना है, 9 - 4, फिर हमारा आ गया x²। तो हम इसे ले लेते हैं, ये चीज़ें आ गई, x यहाँ आ गया स्क्वायर, दैट इज़ t, ठीक है। नाउ जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते हो dt/dx, क्या करेंगे, dt/dx, ठीक है। तो ये हमारा 9 का तो बन जाएगा 0, फिर आएगा माइनस साइन, फिर आएगा 4, फिर आएगा इनटू x² का होता है 2x, सो दिस विल बी 2x, ठीक है। ये हमारा 4 × 2x है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा dt/dx, दैट इज़ इक्वल टू -8x, 8x बन गया आपका। हमारे जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें हमारा x है और dx है, तो हम इसे लिख सकते हैं x dx, एंड दैट इज़ इक्वल टू dt/-8। क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय -8, करेक्ट है। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं x dx इज़ dt/-8। तो ये हमारा आ जाएगा, सबसे पहली बात इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन आ गया। फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे dt/-8 ऊपर डालेंगे, नीचे हम t डाल देंगे, ठीक है। तो
अभी हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे है dt बाई -8, सो dt डिवाइडेड बाई -8, इस तरीके से हमने लिखा है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं -8 आ गया नीचे, ठीक है। और नीचे हमारा क्या था, वापस t था हमारा, तो हम यहाँ पे t लिख देते हैं। अब इसमें से जो -1/8 है वो तो बाहर जाएगा, और साथ में dt बाई टी का इंटीग्रेशन log t आएगा। तो एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, -1/8 लिख देते हैं। दिस इज़ ये आ गया आपका -1 आ गया, नीचे आ गया आपका 8, ठीक है। फिर हम इसे बंद कर देते हैं, फिर आ जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन था, एंड दैट इज़ log t, बराबर है। फिर आ गया हमारा प्लस c। अगर मैं कहीं पे लिखना c भूल जाऊं तो आप मान के चलना c हर एक जगह आएगा। अब इस t की जगह जो आपने यहाँ लिया हुआ था, ये 9 - 4x², आप इसे यहाँ पे डाल सकते हो t की जगह। तो वापस हम इसे क्या करते हैं, इस पूरे स्टेप को हम यहाँ से लेते हैं और हम इसे t की वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो t की वैल्यू है 9 - 4x²। और सब्स्टिट्यूशन में मैंने बार बार बोला है कि सब्स्टिट्यूशन में एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से जैसे आप बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में होता है, एक क्वेश्चन के अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। आपको लगेगा कि आंसर आपका डिफरेंट है, बट वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता है। हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम उसे चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है हमारा इंटीग्रेशन, दिस इज़ ये आ गया इंटीग्रेशन, फिर आ गया e⁻2x+3, करेक्ट है। तो हम इसे लिखेंगे, ये आ गया e, दिस इज़, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 2x, फिर लिखा हुआ है प्लस, एंड फिर लिखा हुआ है 3। ये चीज़ें आ गई हमारे पास, और फिर ये आ गया dx। देखो, हम इसे 2x+3 को t भी मान सकते हैं, t मान के हम इसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बिकॉज 2x+3 एक हमारा लीनियर फंक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद वही आने वाली बात है, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x होता है। तो आप क्या करो, जब भी लीनियर फंक्शन होता है आप इसे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। e⁻2x+3 की जगह e⁻2x+3 आएगा ही इसका इंटीग्रेशन, लेकिन x के साथ इसका कोफिशिएंट 2 है, तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 2x+3 को t मानोगे, आंसर सेम आएगा आपका। जैसे यहाँ पे आपने लेना है, यहाँ पे आ जाएगा e⁻2x+3, और x का जो भी कोफिशिएंट होगा, प्लस हो माइनस हो, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस, और फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है हमारा इंटीग्रेशन, फिर ये हमारा x डिवाइडेड बाई e⁻x², ठीक है। तो हम इसे करते हैं, ये आ गया आपका, दिस इज़ x, ये आ गया आपका e⁻x², ठीक है। तो हम इसे ले लेते हैं, दिस इज़ e आ गया, यहाँ पर आ गया x², तो e⁻x का स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ जो होगा ये हमारा dx आ गया, ठीक है। आप इसे वापस क्या करो, सब्स्टिट्यूशन में आपको x² को वापस यहाँ t लेना है, तो आप यहाँ से ये ले लो, आप x² ले लो, x² को आप क्या करो, t डाल लो आप, ठीक है। और इसका फिर आप डिफ्रेंसिएशन निकालो, dt बाई dx निकालोगे, ये
हमारा आ गया dt बाई dx, ठीक है। एंड दैट मस्ट बी कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x आ गया। फिर आप इसे यहाँ से निकालो x dx की वैल्यू, तो x dx जब निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसे इंटीग्रेशन में डाल देते हैं। इंटीग्रेशन में हमारा जो dt बाई 2 है वो हमारा न्यूमरेटर पार्ट में आएगा, नीचे हमारा e पावर t आ जाएगा, ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चलते हैं dt बाई 2 और हमें करना है e पावर t नीचे। तो हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन आ गया और हम यहाँ पे ले लेते हैं दिस इज़ पहला तो है आपके पास dt बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे नीचे है आपके पास e पावर t, ठीक है। तो आप इसे ले लो e पावर t, दिस इज़ e एंड दिस इज़ t, ठीक है। और इसके बाद आपका हो गया, ये आ गया dt, ठीक है। अब आप इसमें 1/2 तो बाहर चला जाएगा आपका, तो आप यहाँ पे करो 1/2 को बाहर कर दो। सो ये चीज़ें आ गई आपकी 1, फिर यहाँ आ गई आपकी 2 जो बाहर चली गई, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 1/e पावर t है जो एक्सपोनेंट से ऊपर जाकर के e पावर माइनस t हो जाएगा। और e पावर t का जब हम फिर उसमें करेंगे, जब हम यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस आ जाएगा हमारा e पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई -1, ठीक है। तो हम इसे लिख देते हैं e पावर जो यहाँ पे आना चाहिए दैट विल बी e पावर माइनस टी आना चाहिए ना। तो यहाँ पर आएगा, ये आ गया e, यहाँ पे आ गया आपका -t, ठीक है। और जो मैंने बताया था कि भी लीनियर फंक्शन में जो कोफिशिएंट्स होता है, जैसे यहाँ पे t का कोफिशिएंट है -1, तो -1 आपको लेना है। और ये आ गया आपका प्लस, फिर आ गया c, तो आपकी वैल्यू आ गई -1/2, कितना आ गया -1/2 इंटू दिस e पावर -t। तो आप इसे लिख सकते हो, ये आ गया आपका दिस इज़ -1 ऊपर ले लेते हैं, नीचे आ गया आपके पास दिस इज़ 2, फिर इनटू e पावर t को भी नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर e आ गया, यहाँ पे t आ गया आपके पास। और वापस फिर आप t के जगह जो आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं x², ये आपको डालना है। तो आप यहाँ पे इस पूरे टर्म को ले लो और आप यहाँ पे t के जगह वापस हम डाल देंगे ये x², क्योंकि हमने x² को हमने सब्स्टिट्यूट हमने किया हुआ था। तो इस t की जगह हम यहाँ पे x² डाल देंगे, इस t वाले पार्ट की जगह, इसकी जगह ये जो हमारा t है ये हम हटा देंगे। ये आ गया हमारा आंसर। तो साथ में हमारा आएगा +c, ये रहेगा ही हर एक इंडेफिनिट में, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो फिलहाल अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक, फिर हम अगले वीडियो में फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, आपको समझ में भी आए एक बार में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस तरीके से करें। मैं आपसे कहता हूँ कि जितनी भी NCERT हैं, जितने भी अच्छे अच्छे ऑथर्स के बुक हैं, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि यहाँ पे CBSE, ICSE बोर्ड्स, IB बोर्ड्स होते हैं, 12th क्लास के होते हैं, जो IIT वगैरह के लिए होते हैं, ये सारी वीडियोज़ में धीरे धीरे मैं आप लोगों को मैं समझाऊँगा, मैं एक एक वीडियो में आपको समझाऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।